हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री डीडोस्फेयर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन याद रखते हैं क्या कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग पीपल। अब इसी लाइन के साथ हम सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है, दैट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and meaning of human resource development. So, human resource management focuses on managing human resource by planning, organizing, directing and controlling employees in an organization. तो HRM का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की प्लानिंग करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें डायरेक्ट करना और उन्हें कंट्रोल करना। मतलब किस एम्प्लॉय को हायर करना है, कौन सा काम देना है, सैलरी क्या होगी, टाइमिंग और रूल्स क्या होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वाइल HRD फोकसेज ऑन डेवलपिंग द स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय ऑन ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस। वहीं HRD का मतलब क्या होता है? लोगों को इम्प्रूव करना। HRD एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को बढ़ाता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, उनका नॉलेज डेवलप करता है और फ्यूचर में रोल्स के लिए रेडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 10 न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किए हैं तो HRM क्या करेगा? उनकी ज्वाइनिंग कराएगा, उनका ड्यूटी टाइम सेट करेगा और सैलरी वगैरह जो उनकी क्या होंगी ये सब फिक्स करेगा। वहीं HRD क्या करेगा? उन एम्प्लॉयज़ को वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग देगा ताकि वो नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? HRM लोगों को संभालता है और HRD बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस। HRM फोकसेज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो HRM का फोकस किस पे होता है? इफिशियंसी पर। काम सही से हो रहा है या नहीं, एम्प्लॉयज टाइम पर आ रहे हैं या नहीं, प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो रही है या नहीं, इन सब पर फोकस होता है HRM का। वाइल HRD फोकसेज ऑन लर्निंग, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन जो HRD होता है उसका फोकस किस पे होता है? एम्प्लॉयज की ग्रोथ पर। एम्प्लॉयज कुछ नया सीख रहे हैं या नहीं, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं, और फ्यूचर में वो कितना स्ट्रांग बन सकता है, इन सब पर फोकस किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। HRM is reactive in nature because it respond to current organizational needs. अब अगर नेचर की बात करें तो HRM कैसा है? रिएक्टिव नेचर का है। ठीक है, मतलब जब प्रॉब्लम आती है तब HRM एक्शन लेता है। वाइल HRD is proactive because it prepares employees for फ्यूचर चैलेंजेस। लेकिन HRD कैसा होता है? प्रोएक्टिव होता है, मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे करके रेडी कर देता है ताकि फ्यूचर में जो भी चैलेंजेज आएंगे उनको एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छे से टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM इज टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अब HRM का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि मैन पावर का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए, मतलब कम लोगों से मैक्सिमम हम आउटपुट ले सकें। While the main objective of HRD is to build employee capability and organizational competence, वहीं HRD का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को कैपेबल बनाना और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। नेक्स्ट है टाइम ओरिएंटेशन। HRM is short term oriented as it focuses on present workforce management. तो टाइम ओरिएंटेशन में कैसा डिफरेंस होता है? HRM शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है, आज का टारगेट क्या है, कैसे कंप्लीट होगा, HRM इस पे फोकस करता है। वाइल HRD इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड एज इट फोकसेज ऑन फ्यूचर ह्यूमन कैपिटल। लेकिन जो HRD है ये कैसा सोचता है? ये लॉन्ग टर्म सोच रखता है, एम्प्लॉय फ्यूचर में कैसे लीडर बनेगा, यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी वर्जन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रोच। HRM follows a traditional and control based approach. अब अप्रोच कैसा है HRM का? तो ट्रेडिशनल और कंट्रोल बेस्ड है। ठीक है, मतलब रूल्स बनाना, डिसिप्लिन पे फोकस करना, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों पे फोकस होता है HRM का। वाइल HRD फॉलोज अ स्ट्रैटेजिक एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच। और जो HRD है ये कैसे काम करता है? तो ये ट्रेनिंग, मेंटरिंग और लीडरशिप पर फोकस करता है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजिक और डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है। नेक्स्ट है हमारा की एक्टिविटीज़। HRM डील्स विद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एम्प्लॉयज
रिलेशन। तो HRM क्या करता है, रिक्रूटमेंट कराता है, सिलेक्शन करता है, सैलरी फिक्स करता है, अप्रेजल करता है और एम्प्लॉय रिलेशंस हैंडल करता है कौन, HRM। नेक्स्ट है HRD डील्स विद ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, मेंटरिंग एंड लीडरशिप बिल्डिंग। वही HRD क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता है, डेवलपमेंट प्लान्स बनाता है, करियर प्लानिंग कराता है, मेंटरिंग कराता है और लीडरशिप बिल्डिंग वगैरह कराता है। नेक्स्ट है व्यू ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज को देखने का नजरिया भी इन दोनों का अलग होता है। लाइक HRM ट्रीट्स एम्प्लॉयज एज रिसोर्स टू बी यूटिलाइज। अब HRM कैसे देखता है अपने एम्प्लॉय को, रिसोर्स के नज़र से देखता है कि मेरे लिए मेरा एम्प्लॉय क्या है, एक रिसोर्स है जिसे हमको मैक्सिमम यूज करना होता है। वाइल HRD ट्रीट्स एम्प्लॉय एज वैल्यूएबल एसेट टू बी डेवलप। और HRD एम्प्लॉयज को कैसे दिखता है, एसेट मानता है जिसे हमें फ्यूचर में ग्रो करना होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। HRM मेनली यूजेज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन सच एज सैलरी, इंसेंटिव एंड रूल्स। तो HRM कैसे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देता है, लाइक सैलरी, इंसेंटिव और रूल्स के थ्रू मोटिवेट करता है। वाइल HRD emphasizes intrinsic motivation through learning, empowerment and career ग्रोथ। और HRD कैसे मोटिवेट करता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा के, ग्रोथ और एम्पावरमेंट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। तो बेसिकली ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रोवाइड करता है। और फाइनली आता है आउटकम। सो HRM रिजल्ट्स इन इफेक्टिव वर्कफोर्स मैनेजमेंट। तो जो HRM है ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे, तो ये वर्क फोर्स को मैनेज करता है ताकि जो हमारा सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ही स्मूथली चले, ठीक है। और जो HRD होता है इट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो HRD से टैलेंट डेवलप होता है और ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर रेडी और पावरफुल बनती है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई होप आपको ये सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।